तो दोस्तों टेक महिंद्रा का हम लोग डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट रिजल्ट्स, बिजनेस में क्या नया चल रहा है, वैल्यूएशंस, क्रेडिट रेटिंग, म्यूचुअल फंड एक्शंस, इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले टेक महिंद्रा का जो फाइनल डिविडेंड है उस पर बात करते हैं। ये 28 रुपीज का फाइनल डिविडेंड हो रहा है दोस्तों, और 19 जुलाई ये एक्स डिविडेंड डेट है, और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको अगस्त 9 या उससे पहले पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। तो ये डिविडेंड पर बात रही। अब ये जो टोटल फाइनेंशियल ईयर है तो 2 बार डिविडेंड आ रहा है। अभी तो 19 जुलाई को जो है फाइनल डिविडेंड है 28 रुपीज का, लेकिन उससे पहले जब Q2 का जब रिजल्ट आया था तब एक और डिविडेंड आया था 12 रुपीज का। तो दोनों डिविडेंड को अगर आप ऐड करते हैं तो 40 रुपीज का डिविडेंड आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात है, पिछले साल आप देखेंगे 18 और 32 रुपीज का डिविडेंड था। तो डिविडेंड जो है पिछली बार 50 रुपीज का था। तो डिविडेंड ईयर ऑन ईयर इस बार डिक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। शेयर प्राइस कुछ 1462 है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जो डिविडेंड यील्ड जो आ रही है 2.75% के आसपास की आ रही है दोस्तों। और इस बार का डिविडेंड देखिए, ये देखिए, ये डिविडेंड पे आउट रेशियो है 150%। ठीक है, आइडियली ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, डिविडेंड पे आउट मतलब आप जितना प्रॉफिट कर रहे हो उसमें से कितना डिविडेंड आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो डिविडेंड आपके प्रॉफिट से ज्यादा आप प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं तो आप पिछले सब साल में देखिए 100 से नीचे ही है। तो जो प्रॉफिट किया है उसमें से डिविडेंड नहीं आया है, जो पुराने भी जो भी पैसा होगा कंपनी का उसमें से डिविडेंड आया है। नहीं तो डिविडेंड इस बार और कम भी हो सकता था दोस्तों। तो वो क्या रीजन हो सकता है उसको हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो हमको बिजनेस को समझने होगा। तो बिजनेस में हम जाएं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही वाइब्रेंट ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। 4600 से बड़ा की ये कम्युनिटी है। यहां पर लेटेस्ट में हमने म्यूचुअल फंड एनालिसिस को शुरू कर दिया है। बहुत सारे लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज हम शेयर कर रहे हैं, और साथ साथ में यहां पर बिजनेस लर्निंग, एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस और बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स भी इस ग्रुप में आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक कर सकते हैं। अब टेक महिंद्रा की तरफ आते हैं। टेक महिंद्रा फाइनेंशियल ईयर 24 तो अब खत्म हो गया, 27 की हम बात करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ का उनका टारगेट है। जो पीयर है, पीयर में क्या हो गया, जो टेक महिंद्रा के आसपास या फिर जो टॉप की जो कंपनीज हैं उनका जो ग्रोथ होगा उससे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ होने का उनका टारगेट है। एबिट मार्जिन 15% के आसपास होने का उनका टारगेट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% का टारगेट है, और कैपिटल रिटर्न 85% से ऊपर। फ्री कैश फ्लो मतलब फ्यूचर में अगर प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, और फ्री कैश फ्लो यहां पर ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम जो है डिविडेंड के द्वारा या फिर बाईबैक के द्वारा जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको मिलेगा। तो एक चीज तो आपको पता चल रही है, अगले 5 सालों में टेक महिंद्रा के द्वारा डिविडेंड अच्छा आ सकता है। ओके, अब डिविडेंड अच्छा आना ये बहुत ज्यादा लिंक करता है किसके साथ? प्रॉफिट के साथ। अगर प्रॉफिट थोड़ा शॉक कर दे, आप जैसे यहां देख सकते हैं 5630 करोड़ का प्रॉफिट था। कब की बात है? मार्च 2022। फाइनेंशियल ईयर 23 में प्रॉफिट कम हुआ 4857, और अभी आप देखेंगे ऑलमोस्ट आधा हो गया है। ठीक है, 2400 करोड़ के आसपास में। तो प्रॉफिट यहां पर बढ़ना चाहिए, तब जाके आप बड़ा डिविडेंड का उम्मीद कर सकते हैं। बट कंपनी ने कहा है कि हम जितना प्रॉफिट करेंगे या जो भी फ्री कैश फ्लो जो यहां पर रहेगा 85% हम डिविडेंड पे करने वाले हैं। तो ये थोड़ी क्लैरिटी यहां पर मिल रही है, बट प्रॉफिट्स आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट चीज देखने की रहेगी। अब नया मैनेजमेंट यहां पर आए हैं, नए सीईओ आए हैं, वो भी अभी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। फाइनेंशियल ईयर 25 अभी जो चल रहा है ये टर्न अराउंड फेस है। तो यहां पर बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स होंगे, इंटीग्रेशन होगा, चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल में भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। FY26 में स्टेबिलाईजेशन, और FY27 से एक्सपेक्टेशन है कि चीजें जो है थोड़ा अच्छा होना शुरू हो सकता है दोस्तों। अब आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखिए 53,290 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार घट के 51,995 करोड़ का हुआ है। प्रॉफिट्स आप देखेंगे ऑलमोस्ट आधा हो गया है, 4,831 करोड़ से 2,357 करोड़ का। अब आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी यहां पर देखेंगे। आप मार्जिन देखिए, एबिटा मार्जिन 14.7% से घटकर 10.9% हो गया है। क्वार्टरली ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। एबिट परसेंटेज भी देखिए 11.2% से 7.4% हो गया है। रेवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिट्स कम हुए हैं, मार्जिन्स यहां पर कम हुए हैं। तो ओवरऑल टेक महिंद्रा का जो रिजल्ट्स है बहुत स्ट्रांग नहीं आया है। रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन यस उसमें एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो है ग्लोबल स्लोडाउन। आईटी कंपनीज को अभी हमको वो चैलेंज देखने को मिल रहा है, चाहे वो TCS हो, इन्फोसिस हो, या फिर HCL टेक, या फिर दूसरी भी बहुत सारी कंपनियों में। लेकिन यहां पर हमको ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। नहीं तो बाकी सब जगहों में आप देखेंगे कि रेवेन्यू आसपास ही है, बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा पॉजिटिव हमको देखने को मिला है। लेकिन यहां पर हमको डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं नेगेटिव है। अब उनका जो मेन बिजनेस है, क्योंकि बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं, तो मेन जो बिजनेस आता है कम्युनिकेशन वर्टिकल, 5G हो गया, फिर कम्युनिकेशन में मीडिया आ गया। तो ये जो सेगमेंट है 30 आप देख सकते हैं, ये टोटल 35-36% के आसपास रेवेन्यू आता है वहां का।
और ये पूरा ईयर ऑन ईयर डिग्रोथ हुआ है। तो इसीलिए आप ऐसा मान सकते हैं जो कम्युनिकेशन कंपनीज हैं दुनिया की, वहां से उनको बड़े ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, वहां से उनको ग्रोथ चैलेंज देखने को मिल रहा है। बैंकिंग फाइनेंस यहाँ भी देखिए 16% है, यहाँ पर भी डिग्रोथ है और रिटेल में भी डिग्रोथ है। तो ये सब एक मिक्स है थोड़ा मैक्रो का, और फिर जो अभी कंपनी अपना जो थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज कर रही है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही है पैरेलली। तो इसके लिए जो इम्पैक्ट है हमको जो नंबर से वहां देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स में भी आप देखिए जो हेडकाउंट जो था 1.52 लाख था, वो घटकर अभी आप रिसेंट में देखेंगे 1.45 लाख हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर 4.6% अभी जो हेडकाउंट है, जो इंप्लॉइज हैं, ये भी कम होते हुए नजर में आए हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट अभी आप देखेंगे कमजोर नतीजे आए हैं, मार्जिन्स यहां पर इंपैक्ट हुआ है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें देखने जैसी है फ्यूचर में। वो क्या? क्योंकि नए सीईओ आए हैं तो रीस्ट्रक्चरिंग का पीरियड चल रहा है, नया मैनेजमेंट है, तो किस तरीके से टर्न अराउंड करते हैं वो देखना है। इनफैक्ट FY25 अभी भी बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, FY26-27 में देखना है। बट यस, आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उसमें देखना है कुछ इंप्रूवमेंट साइन हो रहा है या नहीं। FY25 भी चैलेंजिंग रहने वाला है, मैक्रोज अभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी है। वैल्यूएशंस की जब हम बात करेंगे तो वैल्यूएशंस हमको सही डेटा नहीं दे पाएगा। जैसे प्राइस अर्निंग 60 का दिखा रहा है, अब ये क्यों दिखा रहा होगा? क्योंकि अर्निंग जो पार्ट है वो तो आधा हो गया है, और शेयर प्राइस ऐसा नहीं है कि वो गिरा हुआ है, बुल मार्केट चल रहा है, शेयर प्राइस भी गिरा नहीं है बहुत ज्यादा, और अर्निंग आधा हो गई है इसीलिए। ठीक है, तो पी रेशियो हमको अभी बहुत हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए होता है ना कि बहुत सारे जो रेशियोज होते हैं सबका कुछ लिमिटेशंस होता है, तो ये पी रेशियो का थोड़ा लिमिटेशन है, ये हमको एक रॉन्ग सिग्नल टाइप भी दे सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो है तो वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा हमको आइडिया नहीं मिलेगा। यहां पर क्रेडिट रेटिंग AAA का क्रेडिट रेटिंग है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग आप मान सकते हैं। अगर आप डेट टू इक्विटी देखेंगे तो वहां भी बहुत चिंता नहीं है। इनफैक्ट आईटी कंपनीज में उतना बहुत ज्यादा चिंता नहीं होता है, 0.1 का डेट टू इक्विटी है, तो बहुत ज्यादा यहां नहीं है। अब म्यूचुअल फंड का क्या एक्शंस है? तो म्यूचुअल फंड यहां बाई कर रहे हैं, लेकिन आप वेटेज भी देखते रहिए। ICICI प्रू बैलेंस 0.57% ऐड किया है, फिर ICICI प्रू मल्टी एसेट 0.72% ऐड किया है, ELSS टैक्स सेवर 0.53% ऐड, फिर आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप 0.88% ऐड, फिर कोटक बैलेंस 0.76% ट्रिम। तो मोस्टली हमको जो है पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि वो लोग पॉजिटिव बाइंग कर रहे हैं। लेकिन यस, म्यूचुअल फंड की तरफ से जो बड़ा जो वेटेज है वो देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब 1% से नीचे ही वेटेज देखने को मिल रहा है। आप ऐसा मान सकते हैं कि वेट वो 0.5 से 1% का दे रहे हैं। अब ये सब जितने भी फंड्स हैं ये बड़े ही फंड्स हैं, तो फंड मैनेजर कुछ इस तरीके से सोच रहे हैं कि ठीक है, हम लोग यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर बाई करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम देखते हैं अगर चीजें अच्छी नहीं हुई तो फिर ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग का वेटेज नहीं है तो हमको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बट यस, अगर चीजें अच्छा होना शुरू हो जाती है तो फिर वो धीरे धीरे और ऐड करके 1, 2, 3, 4% वेटेज ला सकते हैं। और ऐसा मेरा मानना है, किसी भी फंड हाउस का या फंड का 1.5% या 2% से ऊपर का वेटेज हो तो मीनिंगफुल वेटेज माना जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने खरीदा है, लेकिन वो मीनिंगफुल वेटेज हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में वही टर्न अराउंड सिग्नल का ही वेट रहेगा जब हम टेक महिंद्रा की बात कर रहे हैं। बाकी रिसेंट में अभी डिविडेंड एक बहुत बड़ी इवेंट होने वाली है, 19 जुलाई एक्स डिविडेंड डेट है दोस्तों। थैंक यू, छोटा सा वीडियो था, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।